Hello everyone, this is the first video lecture on the topic sampling distribution under IIT JAM MS lecture series। तो इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आईआईटी ने सिलेबस में क्या क्या गिवन है। तो इसके सिलेबस में हमें पढ़ना है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, उसके बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो बेसिकली हमें यहाँ इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, इनके बीच में रिलेशन पढ़ना होता है कि हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक के पैरामीटर चेंज कर देंगे तो वो किस फॉर्म में चेंज होगा। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्लस इनके पीडीएफ वगैरह, इनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लाइक मीन, मीडियन, मोड एंड प्रोबेबिलिटी कर्व एंड ऑल, वो सब याद करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला वीडियो पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, सबसे पहले हमारे पास जैसे टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसी के रेस्पेक्ट में होगा या फिर किसी के कोरस्पॉन्डिंग में होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो इट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक obtained from a larger number of samples drawn from a specific population। कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन थी, उससे हमने सैंपल निकाला और उस सैंपल से हमने कोई स्टैटिस्टिक एस्टेब्लिश किया। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस स्टैटिस्टिक के लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, बेसिकली हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे थे, उसमें से हमने कोई सैंपल उठाए, ठीक है, उसमें से उन सैंपल्स का यूज करते हुए हमने एक स्टैटिस्टिक बनाया। ओके, उस स्टैटिस्टिक के बारे में जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा या फिर उसके बारे में बताएगा, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया था हमारे पास कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो हमने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया था तो ये नॉर्मल से निकल के आया या फिर उसका यूज करते हुए हमने इसको बनाया था। तो कैसे बनाया था वो देखते हैं। अगर हमारे पास एक्स कोई रैंडम वेरिएबल था या फिर कोई पॉपुलेशन थी जो फॉलो कर रही थी नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा को। ओके, तो एक्स मैंने कोई पॉपुलेशन बोली जो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा को फॉलो कर रही थी, तो उसका यूज करते हुए जब भी हमारे पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल था जो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता था, उसका यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट स्टेब्लिश करते थे। ठीक है, तो वो क्या होता था, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, उस रैंडम वेरिएबल माइनस इट्स मीन डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सो दिस विल फॉलो नॉर्मल 0,1। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब अगर हम जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाया दैट इज जेड, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो एक नया रैंडम वेरिएबल बनेगा दैट इज जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। नाउ दिस वेरिएट जेड स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको देख के हमें क्या पता चला कि अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, देन दिस विल बी ए काई स्क्वायर वेरिएट। ओके, अब यहाँ पे हम इसके जो सफिक्स में लिखते हैं दैट इज 1, दिस इज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके ऊपर अभी बात करते हैं कि क्या होता है फिर कैसे होता है। तो अगर हम जनरल फॉर्म के ऊपर जाते हैं कि काई स्क्वायर की जनरल फॉर्म को अगर हम पढ़ते हैं, तो अगर मेरे पास एक्साइज, ठीक है, कुछ एक्साइज है, वैल्यूज हैं जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही थी, अगर ये मेरे पास एक्साइज जो इंडिपेंडेंट एंड नॉर्मल वेरिएट्स हैं, ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट है और नॉर्मल वेरिएट्स हैं, ओके, दैट मीन्स नॉर्मल होंगे तो इनके रेस्पेक्ट में म्यू आई होगा, एक सिग्मा आई भी होगा। सो दिस विल फॉलो नॉर्मल म्यू आई कोमा सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद हम इन एक्स आई जो हमारे पास एन इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स हैं, इनके लिए हम एन का वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर हमारे पास एक्साइज इंडिपेंडेंट है तो इनके रेस्पेक्ट में हर एक के लिए लाइक x1 माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन, कोमा x2 माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय सिग्मा टू एंड सो ऑन, ऐसे हम एक्स एन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम काई स्क्वायर कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि समेशन ऑफ आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n xi minus mu I by sigma square, this will be a chi-square variate with n degree of freedom। ओके, तो इसको थोड़ा सा इस चीज को और ऊपर जो हमने एक वेरिएट के लिए पढ़ा था, इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं, फिर थोड़ा सा समझ के देखते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, ओके, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते थे, then that thing is will be chi-square distribution with 1 degree of freedom।
उसके बाद जब हमने जनरल फॉर्म में देखा कि अगर मेरे पास n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स है, अगर मैं उनका स्क्वायर कर रहा था और उसको सम कर रहा था, देन दिस विल बी chi स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इन दोनों चीज से अगर हम कुछ निकालना चाहते हैं, इनसे थोड़ा कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, देन दैट विल बी कि अगर मेरे पास, अब देखो यहाँ पे देखते हैं पहले, xi माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली x1 माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन, कोमा x2 माइनस जो हमने n यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएट बनाए उनको स्क्वायर किया मैंने। तो हर एक स्टैंडर्ड वेरिएट का स्क्वायर अपने आप में chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि x1 माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वायर, दिस विल बी ए chi स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बेसिकली जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं n वेरिएट्स के लिए, इन दिस कंडीशन वी आर समिंग देम ओवर ऑल n। ठीक है, जितने भी n थे उसके लिए समेशन कर दिया, तो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी ए chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी को देख सकते हैं कि अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट n का स्क्वायर वेरिएट्स हैं, ठीक है, जैसे x1 माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वायर, ये का स्क्वायर होगा। ऐसे सिमिलरली x2 के लिए, सिमिलरली xn के लिए। तो अगर मेरे पास n इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट्स हैं, तो उनका समेशन भी एक का स्क्वायर वेरिएट बनाएगा, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का समेशन। सो बेसिकली 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन, n दैट विल बी n। ओके, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझ गए कि अगर इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट्स हैं तो उनका समेशन भी का स्क्वायर वेरिएट होगा। ओके, इसके बाद अब हम इसका पीडीएफ के ऊपर आते हैं। तो इसका पीडीएफ क्या होता है? सो इट्स पीडीएफ इज fx विल बी 1/2 रेज टू द पावर n/2 गामा n/2 e रेज टू द पावर -x/2 x रेज टू द पावर n-2 डिवाइडेड बाय n/2 -1। So this is the PDF. Here this x random variable will be following chi square variate with n degree of freedom. ओके, अब थोड़ी इसकी लिमिट के ऊपर बात करते हैं कि x अपनी वेरिएबल जो x वेरिएट है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो अभी हमने देखा कि जो x वेरिएट जो हमने स्टेब्लिश किया दैट इज chi स्क्वायर वेरिएट। तो इसको हमने कैसे स्टेब्लिश किया? हमने इसको बनाया कि हमने कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिया, उसका स्क्वायर किया। तो किसी भी टर्म का अगर हम स्क्वायर लेते हैं देन दिस विल बी नॉन नेगेटिव। सो बेसिकली x की यहाँ पे वैल्यूज होंगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसका पीडीएफ हमें याद करना है, दैट इज 1/2 रेज टू द पावर n/2 गामा n/2 e रेज टू द पावर -x/2 x रेज टू द पावर n/2 -1। हियर n इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, उसके बाद mgf के ऊपर बात करते हैं। तो इसका जो mgf होता है m का स्क्वायर t, दिस विल बी 1 - 2t रेज टू द पावर -n/2। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करके देखो, तो अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है किसी ने या फिर हमने भी, जो अभी नहीं किया है लेकिन वीडियो लेक्चर में नहीं किया लेकिन करेंगे। सो m का स्क्वायर t विल बी 1 - 2t रेज टू द पावर -n/2। अब ये mgf होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का विद पैरामीटर्स 1/2 n/2। सो बेसिकली एक mgf की यूनिकनेस प्रॉपर्टी थी, वो क्या बोलती थी, अगर हमारे पास दो mgf इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अगर दो mgf सेम है, दिस मीन्स उनका वेरिएट भी सेम होगा। सो बेसिकली chi स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलोज गामा वेरिएट विद पैरामीटर्स 1/2 n/2। यहाँ पे हमने यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ mgf का यूज किया, उसको यूज करते हुए हमने बोला कि chi स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम विल फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 1/2 n/2। ओके, उसके बाद इसका मीन मीडियन मोड की बात करते हैं। तो इसका मीन होता है n के ऊपर, वेरिएंस होता है 2n के ऊपर और मोड होता है n-2 के ऊपर। ओके, हम इसके डेरिवेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर्स या फिर वीडियो लेक्चर के अंडर नहीं है। उसके बाद नोट करके कुछ चीजें लिखी हैं, इनको हमें याद रखना है। ओके, इनको हमें याद करना है या फिर इनके डेरिवेशन पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन एज हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें बस कुछ चीजें याद करनी होती है और उनको सीधा अप्लाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स ओनली IIT JEM के पेपर के रेस्पेक्ट में बनाए गए। सो इसमें नोट में मैंने सबसे पहले पॉइंट लिखा है, अगर मेरे पास x कोई वेरिएट है जो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, इन दैट केस x डिवाइडेड बाय 2 विल फॉलो गामा 1 n/2। ये फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट में क्या है, अगर मेरे पास x फॉलोज chi स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मेरे पास कोई chi स्क्वायर वेरिएट है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इन दैट केस x विल फॉलो एक्सपोनेंशियल 1/2। इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का जो हमारे पास, जैसे ही अगर हम इसमें यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो अभी हमने जो पीडीएफ पढ़ा chi स्क्वायर वेरिएट के लिए, जो पीडीएफ पढ़ा अभी यहाँ पे हमने ये वाला दिस fx इज पीडीएफ, अब उसमें क्या किया हमने n को फिक्स किया 2 के ऊपर।
तो जैसे हम इसमें n को फिक्स कर दें 2 के ऊपर, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी फंक्शन विल कम आउट टू बी लाइक 1/2 e रेज टू द पावर माइनस x/2। ओके, अब जैसे ही हमने काई स्क्वायर वेरिएट में n को 2 पुट किया तो हमारे पास ये पीडीएफ आ गया। अब मैंने बोला कि ये वाला पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1/2 का पीडीएफ होता है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमने पीडीएफ पढ़ा था, तो अगर मेरे पास कोई एक्स वेरिएट है जो एक्सपोनेंशियल थीटा को फॉलो कर रहा था, इन दैट केस इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन विल बी समथिंग लाइक थीटा इंटू ई रेज टू द पावर माइनस थीटा एक्स। तो जैसे हमने काई स्क्वायर वेरिएट का यहाँ पे पीडीएफ देखा, it is 1/2 e raised to the power minus x/2. So here theta will be 1/2. So basically x variate that is a chi-square variate with 2 degree of freedom. This is also a exponential distribution with 1/2, or we can say with parameter 1/2. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें याद करना होता है। इसके बाद हम इसकी स्क्यूनेस के ऊपर बात करते हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी कर्व होता है जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, इसको पहले थोड़ा देखते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा इस वाले कर्व को। तो इस कर्व को थोड़ा समझते हैं, तो थोड़ा देखते हैं इसको। तो इसका कर्व कुछ ऐसे आ रहा था, n1 के लिए मैंने कुछ कर्व ऐसे बनाया, n2 के लिए कुछ ऐसे बनाया, n3 के लिए कुछ ऐसे बनाया। सो बेसिकली अगर हम n1 के ऊपर बात कर रहे हैं तो इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ये कर्व सिमेट्रिक नहीं है लेकिन पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब आगे n2 n3 के लिए कर्व कुछ ऐसा कैसे बना, उसके ऊपर हम ऊपर से चल के बात करते हैं यहाँ पे स्क्यूनेस वाले कॉन्सेप्ट से। तो हमारे पास स्क्यूनेस था एस के, दिस विल बी इक्वल टू मीन माइनस मोड बाय सिग्मा। ठीक है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पे। सो अभी हमने ऊपर जो प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि इसका मीन होता है एन पे, मोड होता है n-2 के ऊपर, और वेरिएंस होता है 2n। सो बेसिकली उन तीनों टर्म्स का यूज किया मैंने, देन दिस विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक n-2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2n। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाय n। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 या 1 से बड़ा होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। दैट मीन्स ये वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ओके, रूट में भी है तो पॉजिटिव लेते हैं हम इसको। ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हो गया इसमें स्क्यूनेस रहेगी। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो हम सिमेट्रिक बोलते हैं, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स मतलब क्या बोला मैंने, हाँ, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस इट विल बी पॉजिटिव स्क्यूड। तो इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चला कि स्क्यूनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√n। ओके, स्क्यूनेस रहेगी, लेकिन जैसे जैसे n बढ़ेगा, इन द सेम वे जैसे जैसे n बढ़ेगा तो स्क्यूनेस डिक्रीज होगी। इसको देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम अगर इस प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर बात करते हैं, तो अगर n1 के लिए हमारे पास कर्व कुछ ऐसा रहा होगा, जो फर्स्ट कर्व मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो अगर हम स्क्यूनेस वाले फॉर्म को देखते हैं कि स्क्यूनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√n, तो जैसे 2 के ऊपर आएंगे हम, देन दिस फैक्टर विल बी लेस, दैट मीन्स स्क्यूनेस विल बी लेस। दैट मीन्स ये कर्व थोड़ा सा आगे टिल्ट होगा, स्क्यूनेस कम होगी थोड़ी। इन सिमिलर फॉर्म ये रन करते जाएंगे तो n3 के लिए और कम होगी, एंड सो ऑन। तो अगर हम लॉन्ग रन के लिए बात करते हैं कि अगर मेरे पास n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इन दैट केस इफ x मेरे पास काई स्क्वायर वेरिएट को फॉलो कर रहा था, एंड देन x विल फॉलो नॉर्मल विद पैरामीटर्स n, 2n। इसका मीन था n, वेरिएंस था 2n। इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो इसकी स्क्यूनेस नियरली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसे इसकी स्क्यूनेस 0 होगी, इन दैट केस दिस विल बी सिमेट्रिक, सो दिस विल बी बेल शेप्ड डेटा। ओके, सो अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इन दैट केस काई स्क्वायर वेरिएट विल बी टर्निंग इनटू, और वी कैन बी से कैन बी approximated by normal variate with parameters n, 2n। ठीक है, ये था हमारे पास इसकी स्क्यूनेस के बारे में, इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत। इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी कर्व को पढ़ते हैं थोड़ा। तो ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसे डिफाइन था, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n/2 गामा n/2 ई रेज टू द पावर माइनस x/2 x रेज टू द पावर n/2 - 1 वेयर x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसके प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम इसका लॉग लेते हैं पहले, अगर हम इस फंक्शन का लॉग लेते हैं, सो log एफ एक्स विल बी दिस थिंग का log, दैट इज ए कांस्टेंट नंबर, माइनस x/2 प्लस दिस थिंग। ओके, इन सब का जैसे मैं log लेता हूं तो एक फंक्शन बनेगा। अब अगर मैं log डिफरेंशिएशन करता हूं इसके ऊपर, तो जैसे log डिफरेंशिएशन करेंगे, देन दिस विल कम आउट टू बी लाइक f डैश x डिवाइडेड बाय एफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस -1/2, दैट इज दिस फैक्टर, प्लस n/2 - 1 दिस थिंग इंटू 1/n 1/x। ओके, तो जैसे मैंने इस चीज का डिफरेंशिएशन किया, और वी कैन से log डिफरेंशिएशन किया,
एंड दिस विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। अब उसके बाद जैसे मैंने एफ डैश एक्स को देखता हूँ यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स विल बी एन माइनस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स इंटू एफ एक्स। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये फैक्टर है, यहाँ पे एक फैक्टर तो ये वाला फैक्टर है एफ एक्स, अब ये तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। इसके ऊपर बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो बेसिकली इस फंक्शन के बारे में, इस फंक्शन का जो नेचर है दैट इज लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो, वो ये वाला फैक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखते हूँ कि अगर अपने पास n माइनस टू जो फैक्टर है, इफ दिस इज लेस देन जीरो फॉर एज कोई भी हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर ये अपने पास लेस देन जीरो है, इन दैट केस दिस थिंग विल बी लेस देन जीरो, ठीक है, क्योंकि x वाली टर्म तो पॉजिटिव रहनी है। अगर ये भी लेस देन जीरो है, इन दैट केस दिस विल बी लेस देन जीरो एंड दिस विल बी लेस देन जीरो, दिस होल माइनस x विल बी लेस देन जीरो, दैट मीन्स दिस विल बी a नेगेटिव टर्म एज these टू टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हमारे पास n माइनस टू लेस देन जीरो है, इन दैट केस दिस फंक्शन विल बी लेस देन जीरो, दैट मीन्स अगर f डैश x लेस देन जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हुआ कि हमारे पास पता चला कि अपने पास जो एफ एक्स था दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दिस विल बी ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर n इक्वल टू वन एंड n इक्वल टू टू, ठीक है। क्योंकि n माइनस टू में जैसे हम सोल्व करते हैं तो ये कब लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, जब n की वैल्यू वन या टू होगी। ओके, सो बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसका हम अभी ग्राफ देखेंगे। उसके बाद आते हैं n ग्रेटर देन टू के ऊपर। तो जैसे ही n ग्रेटर देन टू होगा तो उसके ऊपर कंडीशन क्या पता चली कि दिस थिंग, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा क्या, नहीं, तो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन जीरो अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन n माइनस टू होती है, तो ठीक है। जो हमने यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन देखा है, इसमें इस वाले फंक्शन या फिर इस वाले फैक्टर के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, इस वाले फैक्टर को थोड़ा विजुलाइज करके देख रहे हैं। तो एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो इफ x लेस देन n माइनस टू वेयर n इज ग्रेटर देन टू, okay, and this will be 0 if x equal to n minus 2 and this will be less than 0 if x is greater than n minus 2, okay, that means इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा, इक्वल टू जीरो भी होगा। तो ये कैसे होगा इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास n इक्वल टू वन और टू के लिए फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर वन हम लेते हैं n को, देन दिस कर्व विल बी लाइक दिस थिंग, डिक्रीजिंग होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिस फंक्शन, ओके। फॉर x इक्वल टू टू द फंक्शन विल बी लाइक दिस, यहाँ पे y एक्सिस को कट भी करेगा, दिस विल बी लाइक दिस, सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हमने अभी देखा n ग्रेटर देन टू के लिए हमारे पास फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा और इक्वल टू जीरो भी होगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे जीरो भी होगा। तो उस कर्व का मतलब ये कभी पीक पे भी आएगा फिर डाउन जाएगा, पीक पे भी आएगा डाउन भी जाएगा। तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो जैसे n इक्वल टू थ्री पे देखा तो इन दिस केस दिस फंक्शन इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, इन द सिमिलर फॉर्म n इक्वल टू फोर के लिए दिस इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ओके। यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज लिखी है कि फॉर n इक्वल टू वन जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसका शेप देखो, दिस थिंग दैट इज इन्वर्टेड जे शेप, ओके। तो जैसे ही हमारे पास n इक्वल टू वन होता है, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी फंक्शन हैज ए जे शेप्ड कर्व, ओके, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद नोट करके दो तीन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम देखते हैं। तो जो तुमने ग्रेजुएशन में भी किया होगा, ग्रेजुएशन में आता है हर बार ये, ठीक है। तो अगर हमारे पास x1 कोई वेरिएट है जिसका काई स्क्वायर डिग्री काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 है, उसके बाद x2 भी हमारे पास कोई काई स्क्वायर वेरिएट है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n2 है, एंड x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। ये हमने दो वेरिएट्स यहाँ पे डिफाइन किए, दोनों काई स्क्वायर वेरिएट थे जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 था, एक के लिए n2 था, और दोनों वेरिएट इंडिपेंडेंट थे। इन दैट केस x1 डिवाइडेड बाई x2 इज ए बीटा 2, ठीक है। जैसे मैं दो वेरिएट्स थे उनका प्रोपोर्शन लेता हूँ, दैट मीन्स x1 डिवाइडेड बाई x2 लेता हूँ, this will be a variate and this will follow beta 2 with n1 by 2 comma n2 by 2, ओके। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको याद में रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यूज होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी, अगर मेरे पास x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 लेता हूँ, मतलब दो वेरिएट थे, सेम कंडीशन, x1 काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है विद n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, x2 भी काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है विद n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम,
In that case, x1 divided by x1 plus x2 will be a beta 1 with n1 by 2, n2 by 2. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो जो नीचे वाला फैक्टर लिखा है दैट इज डिनोमिनेटर में जो लिखा है x1 प्लस x2, तो ये किसको फॉलो करेगा? दिस विल फॉलो काई स्क्वायर विद n1 प्लस n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा एडिटिव प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे दोबारा से भी लिख रखा है कि अगर मेरे पास एक्साइज है जो काई स्क्वायर एन आइज को फॉलो कर रहे थे और ये सब इंडिपेंडेंट है, इन दैट केस समेशन ऑफ काई स्क्वायर्स विल बी ए काई स्क्वायर विद समेशन ऑफ एन आइज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशन एंड कुछ कंडीशंस एंड ऑल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था। इसके बाद अगले वीडियो में हम कवर करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इसकी कंडीशन में है एक, एंड थोड़ा बहुत उसके बारे में उसकी एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। ओके।